हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइन एनहांसमेंट। तो कैसे हैं? मस्त एकदम। और कैसी चल रही इन्वेस्टमेंट जर्नी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब आज के मार्केट कंडीशन या फिर लास्ट दो ट्रेडिंग डे के मार्केट कंडीशन को की बात करें तो उस हिसाब से तो आपकी कंडीशन अच्छी नहीं चल रही होगी, या फिर आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी की बात करें तो वो अच्छी नहीं चल रही होगी, क्योंकि लास्ट दो दिनों से मार्केट में ठीक ठाक या फिर कल हैवी फॉल नजर आया है। मार्केट की बात करें, मार्केट के आज के मूवमेंट की बात करें तो आज मार्केट में करीबन करीबन 287 पॉइंट, या फिर अगर ऐसे बात करते हैं तो 1.61% की एक भारी भरकम गिरावट हमें देखने को मिली। और ये बस निफ्टी 50 में ही नहीं, बाकी बाकी भी मार्केट इंडेक्स में गिरावट थी। लेकिन अगर उससे पहले हम बात करें कि कल यूएस मार्केट की क्या सिचुएशन थी, या फिर कल यूएस मार्केट में क्या कंपोजिशन थी, क्या मार्केट तेज था या फिर बंद, क्या यूएस मार्केट से कुछ इन्फ्लुएंस हो के आज का मार्केट गिरा है, तो उस पर नज़र डालते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि यूएस में डाउ जोन्स, S&P 500 या फिर नेस्डेक कंपोजिट, इन सभी में एक ठीक ठाक या फिर कह ले अच्छी खासी रनअप हमें नजर आई। नेस्डेक जो कि वहाँ का ग्रोथ स्टॉक है या फिर ग्रोथ स्टॉक का पोर्टफोलियो है, वहाँ पे करीब करीब 1.5% से ज़्यादा 1.75% की एक भारी भरकम तेजी नजर आई। वहीं S&P 500 वहाँ पे 1% से ज़्यादा की तेजी नजर आई, और डाउ जोन्स में भी हमें आधे % से ज़्यादा की तेजी नजर आई। और वहीं कल शाम तक भी मैंने देखा था कि इंडिया का फ्यूचर, निफ्टी फ्यूचर में भी एक अच्छी खासी 0.85% की एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही थी। तो उस सभी हिसाब से बात करें तो आज कहीं ना कहीं हमें इंडियन मार्केट में एक अच्छा खासा रनअप या फिर कह लें कि ओपनिंग नजर आना चाहिए था, लेकिन बिल्कुल अपोजिट हुआ है कल के मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से। क्योंकि आज इंडिया का मार्केट गैप डाउन के साथ ही खुलता है, उसी के साथ कंटिन्यू फ्लो में ही एक डाउन में हमें नजर आया। तो अगर हम इस सब से आगे बढ़ के बात करते हैं कि क्यों और क्या मेन रीजंस थे आज इंडियन मार्केट में गिरावट के, तो पहले कारण की बात करते हैं। आज से 2 दिन पहले यूएस की एक कंपनी है हिडनबर्ग रिसर्च करके, उनका जो एक रिसर्च रिपोर्ट जारी हुआ था जिसमें उन्होंने बताया कि वर्ल्ड के जो अभी थर्ड रिचेस्ट पर्सन है अडानी, उनकी जो कंपनी है या फिर उनके जो स्टॉक्स है वो अभी ओवर प्राइस्ड है। और उनके स्टॉक्स में जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 80 to 85% की गिरावट बाकी है। तो उनके एक मैनेजमेंट या फिर उन्होंने जो बताया कि वो शॉर्ट सेलिंग स्टॉक्स में करना चालू कर चुके हैं, उनके स्टॉक्स अभी ओवर वैल्यूड नज़र आ रहे हैं, अडानी के सारे स्टॉक। तो ये एक कारण था, क्योंकि आज अडानी के सारे स्टॉक्स में हमें प्रेशर देखने को मिला, और उस कारण से भी आज निफ्टी की 100 निफ्टी 100 जो है उसमें एक ठीक ठाक या फिर कल एक अच्छा वेटेज अडानी ग्रुप रखता है, जिसके कारण से आज मार्केट में एक उनके कारण एक अच्छा खासा गिरावट हमें नजर आया। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है अभी मार्केट में गिरावट का, वो है कंपनियों के अर्निंग्स जैसे जैसे रिलीज हो रहा है एक अच्छी खासी गिरावट हमें स्टॉक मार्केट में देखने को मिल रही है। जैसे कि कल अगर हम बात करते हैं तो कल डिक्सन टेक्नोलॉजी के रिजल्ट्स आए थे, फिर इंडस टावर के रिजल्ट आए थे, वेदांता के रिजल्ट आए थे। तो इन सब के कारण भी एक हमें अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है। आज डिक्सन टेक्नोलॉजी में तकरीबन तकरीबन 20% की आज एक भारी भरकम गिरावट हमें नजर आई। वहीं इंडस टावर में भी 10% से ज़्यादा की गिरावट थी। तो इन सब कारणों की वजह से भी अभी मार्केट गिर रहा है, क्योंकि अभी अर्निंग्स का सीजन है, अर्निंग्स वीक आ रही हैं, तो मार्केट उसको रिएक्ट कर रहा है और इस कारण से मार्केट में गिरावट है। हालांकि अच्छे जो कंपनी रिजल्ट पब्लिश कर रही हैं, जिनके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट कर रहे हैं, या फिर पिछले क्वार्टर से जिनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, उनमें हमें तेजी भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि टाटा मोटर्स में एक गजब की तेजी हमें नजर आई थी। टाटा मोटर्स तकरीबन तकरीबन 6% आज बढ़ के बंद हुआ था। टाटा मोटर्स जैसे कि पहले घाटा मोटर्स था, अब वो घाटा मोटर्स न रह के प्रॉफिट में आ गया है। आज अगर हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक होकर देखें तो किन स्टॉक्स में तेजी थी या फिर कौन से स्टॉक्स में अच्छी खासी रनअप देखने को मिली, तो वो पहला था कि ऑटो सेक्टर्स के स्टॉक, जिसमें टाटा मोटर्स आ जाते हैं, बजाज मोटर्स आ जाते हैं। तो इन सब में हमें एक अच्छा खासा रनअप देखने को मिला। वहीं दूसरे सेक्टर की बात करें जिसमें डॉक्टर्स रेड्डी लैब्स आ गई, सिप्ला हो गई, डिविस लैब्स हो गई, अपोलो हॉस्पिटल्स हो गई, उसके बाद फिर आपको कहें कि आईटीसी हो गई। तो इन सारे स्टॉक्स में भी आज हमें अच्छा खासा रनअप देखने को मिला, जहाँ की ऑटो के स्टॉक्स में या फिर कह लें कि ऑटो सेक्टर्स के स्टॉक में 6% तक की तेजी देखने को मिली। उसके बाद अगर फार्मा के स्टॉक्स की बात करते हैं तो उनमें मॉडरेटली हमें तेजी नजर आई। वहीं अब अगर हम लोग नज़र डालें ब्रॉड मार्केट इंडाइसिस की तरफ, तो कि कौन से निफ्टी 50, निफ्टी 100, इन सब में हमें कैसे उछाल या फिर गिरावट देखने को मिली, तो अगर हम बात करते हैं निफ्टी 50, उसमें तो बता ही दिया कि 1.60% की गिरावट देखने को मिली।
निफ्टी नेक्स्ट 50 जिसमें मेनली अडानी की कंपनी है, अंबुजा सीमेंट, उसके बाद अडानी पोर्ट्स, इन सब को मिला दे तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में हमें 3.72% की गिरावट दिखाई दी। निफ्टी 100 में 2% की गिरावट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सारे ही इंडेक्स में, स्मॉल कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप 200, इन सभी में हमें 2%, 1.5%, 1% से ज़्यादा की गिरावट हमें सारे स्टॉक्स में इंडेक्सेस में आज हमें नजर। वहीं अब अगर हम लोग सेक्टोरल इंडाइसिस की तरफ बात करें कि सेक्टोरल इंडाइसिस में आज क्या हाल था, तो जैसा कि निफ्टी बैंक्स में आज हमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट, 3% की गिरावट देखने को मिली, जहां ऑटो, एफएमसीजी और फार्मा में हमें तेज़ी नज़र आई। जैसा कि हम लोगों ने स्टॉक स्पेसिफिक होकर भी देखा तो उन सभी में हमें तेज़ी नज़र आई थी। लेकिन वहीं अगर हम बात करें निफ्टी बैंक्स में, तो बैंक्स और मेटल सेक्टर में आज काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, और उसमें भी पीएसयू बैंक्स। अब पीएसयू बैंक्स में करीबन 5% की गिरावट नजर आई। इसके पीछे मेन कारण क्या था? क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि अडानी दुनिया के सबसे ज़्यादा डेट कर्जा लेने वाले व्यक्ति हैं, तो उनके कर्जा का जो मेनली जिनसे उन्होंने कर्जा लिया है वो पीएसयू बैंक्स हैं, जिसमें एसबीआई हो गई, पीएनबी हो गई। तो इस कारण से आज पीएसयू बैंक में एक अच्छा खासा गिरावट हमें नजर आया। वहीं मीडिया, मेटल, इन सब में छोटी मोटी गिरावट मेटल में तो ज़्यादा थी, लेकिन मीडिया में कम गिरावट नजर आई। आईटी सेक्टर में भी 1% के करीब हमें गिरावट नजर आई। तो यही कुछ ओवरऑल अगर हम कहें कि गिरावट के कारण या फिर क्यों गिर रही है मार्केट, तो यही एक कारण है। दूसरा, एक टेक्निकल्स में भी हमने बात किया था कि 17,750 के बाद एक मार्केट में सपोर्ट नीचे जाके फिर सीधे 17,000 के आसपास है। तो मार्केट अपने टेक्निकल्स को ही फॉलो कर रहा है, जहाँ पे अभी हम बात करें तो मार्केट का जो मेन गिरने का वो है कि अभी 17,000 तक जा सकता है, क्योंकि अभी 17,600 पे ट्रेड कर रहा है। अब अगर हम लोग थोड़ा अडानी ग्रुप स्पेसिफिक होके देखें कि कौन से स्टॉक्स में कितना गिरावट था अडानी की कंपनियों में, तो सबसे पहले जो अंबुजा सीमेंट का नाम आता है, क्योंकि अंबुजा सीमेंट को एक्वायर कर लिया था अंबानी ने, तो उस स्टॉक में तकरीबन 18% का फॉल हमें नजर आया। अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन एनर्जी, इन दोनों में 20% का लोअर सर्किट लगता हुआ हमें दिखा। वहीं अडानी इंडस्ट्राइजेज, अडानी पोर्ट, इन सब में भी 16-17% की एक अच्छी खासी गिरावट नजर आई, या फिर कह लें कि पूरी तरीके से स्टॉक आज क्रैश होता हुआ नजर आया। वहीं अडानी विलमार में भी हमें 5% का, या फिर अडानी पावर, उन दोनों स्टॉक्स में हमें 5-5% का लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आया। तो इस सबसे हमें नजर आता है कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट का कितना ज़्यादा असर आज देखने को मिला है। हालांकि अडानी ग्रुप ने परसों ही ये क्लेम कर दिया था कि उन्होंने लीगल एक्शन हिडनबर्ग ग्रुप के खिलाफ ले लिया है, कि उन्होंने झूठी रिपोर्ट पब्लिक को प्लेस करके दी है अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि वो खुद बता चुके हैं कि अडानी की ग्रुप्स में वो शॉर्ट सेलिंग करना शुरू कर चुके हैं। तो अभी किसी का अगर सबसे ज़्यादा फायदा इन गिरावट से हुआ है तो हिडनबर्ग ग्रुप का ही है, अडानी के शॉर्ट सेलिंग से। अब आज के मार्केट अपडेट पे इतना ही। अब आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में अडानी की या फिर अडानी ग्रुप की कौन कौन सी कंपनी है, और आज आपका पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म किया। क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो में आज एक भी अडानी की कंपनी नहीं थी, या फिर अडानी के एक भी स्टॉक्स नहीं थे। तो आज के मार्केट में इतनी ज़्यादा गिरावट के बावजूद भी मेरा पोर्टफोलियो में बस आधे % के करीब ही गिरावट देखने को मिली, जबकि पूरा निफ्टी सेक्टर 1.60% गिरा हुआ था। तो आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आज आपका पोर्टफोलियो कितना डाउन था, और आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन से अडानी स्टॉक्स है या फिर अडानी ग्रुप के स्टॉक्स हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं कल कुछ नए मार्केट अपडेट के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।